हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं 21 नवंबर के आपके दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है, जैसे कि ऑलवेज आपके स्पोर्ट्स वाला पेज, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स वाला पेज देख लेते हैं। और इसमें आपके जो फर्स्ट ईयर न्यूज़ जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ भी कवर की गई है कि भारत की बेटियाँ हैं वो लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनी है। कौन से गेम्स में? एशियाई चैम्पियन गेम्स में। तो बिहार के नालंदा में बुधवार को राजगीर में चीन को पराजित कर एशियन चैंपियन ट्रॉफी है वो किसने जीती है? भारत ने जीती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एशियन की जो चैंपियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है वो भारत ने चाइना को हराकर जीत ली है और 3 बार भारतीय महिला टीम ने जीती है इस प्रकार की एशियन चैंपियन ट्रॉफी। इससे पहले 2016 में जीत चुकी हैं इंडियन टीम है वो। कब जीत चुकी है? 2016 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था। 2023 में भी ये टूर्नामेंट है वो भारत द्वारा जीता गया है और 2024 में ये तीसरी बार ये टूर्नामेंट है वो भारत द्वारा जीता गया है। इसमें 11 गोल दागकर दीपिका है वो टूर्नामेंट की शीर्ष गोल स्कोरर प्लेयर है वो बनी है। तो दीपिका जो है वो इसमें उनका बेहतरीन प्रदर्शन इस गेम में देखने को मिलेगा और वो टॉप गोल स्कोरर है वो इसमें रही थी। एक ये रोबोटिक्स के रिगार्डिंग जब आप के साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हो तो उसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ होता है रोबोटिक्स से। तो रोबोटिक्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है। एआई रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, उसने संघाई रोबोटिक्स कंपनी के शोरूम में इस घटना को एक घटना को अंजाम दिया जिसमें रोबोट ने किए हैं दूसरी कंपनी के 12 रोबोट हैं उनको अगवा कर लिया। तो पहले इस वीडियो में फर्जी माना गया, लेकिन बाद में रोबोट निर्माता जो कंपनी है, दोनों कंपनियां संघाई और हांगजो कंपनी है, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की थी। एक वीडियो यहाँ पर दर्शाया गया है और चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित इस प्रकार की घटना है वो सामने आई है जिसमें कंपनी के शोरूम में इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि एआई के दुरुपयोग को लेकर अब इस फुटेज को देखने के बाद में एक लंबी जो बहस है वो अब स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके स्पोर्ट्स वाला पेज देख लेते हैं। तो वही आपकी बार जो 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ में रही है आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 नवंबर से यानी कल के दिन से ये स्टार्ट होंगे ये गेम्स। और ये गेम्स के रिगार्डिंग हमने कल के आपके जो क्लास थी उसमें भी हमने रिकॉर्ड किया था कि ये 5 जगह ये गेम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। आज की हेडिंग में दिया हुआ है वारुणा गांव की मिट्टी से बनी ड्रॉप इन पिच करेगी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान। पर्थ का जो ओप्टस स्टेडियम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताई गई है जानकारी, उसके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैच हो रहे हैं 5 टेस्ट मैच, उनमें से फर्स्ट मैच जो हो रहे हैं वो पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को खेला जाएगा और सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है। 2 बार से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो गावस्कर ट्रॉफी है उसमें उसके घर पर हराया था और इस बार ऑस्ट्रेलिया है वो जीतना इस हार का बदला लेना चाहेगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इस न्यूज़ की हेडिंग में ये बात है वो कवर की गई थी। तो हमने देखा था कि जो 5 टेस्ट मैच आयोजित किए जा रहे हैं, फर्स्ट उसका होगा पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में, सेकंड कहाँ पर प्ले किया जाएगा आपके एडिलेड ओवल स्टेडियम है, एडिलेड ओवल स्टेडियम ये वहीं पर एडिलेड में ही है। और थर्ड आयोजित किया जाएगा गाबा ब्रिस्बेन की लोकेशन, ब्रिस्बेन वाला जो सिटी है वहाँ पर है। फोर्थ आयोजित किया जाएगा मेलबर्न में जो क्रिकेट ग्राउंड है, मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा फोर्थ टेस्ट मैच, 3 गाबा में और सेकंड एडिलेड में। और 5वां आयोजित किया जाएगा सिडनी में। सिडनी जो क्रिकेट ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 5वां जो मैच है टेस्ट मैच है वो आयोजित किया जाएगा। कौन से? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मध्य। सेकंड यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है आपकी वही एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो भारत ने चीन को हराकर जीती है। तीसरी बार लगातार भारत इसमें विजय रहा। अभी हमने कवर की थी, हमने देखा था 2016 में भारत की टीम जीती है, 2023 में भारत की टीम जीती है और 2024 में तीसरी बार भारतीय टीम है वो प्लेयर बनी है इसमें। नेक्स्ट है राफेल नाडाल के रिगार्डिंग, रैकेट छोड़ चला लाल बजरी का लाल, हेडिंग इस प्रकार से कवर की गई है। राफेल नडाल ने डेविस कप में नीदरलैंड से स्पेन की हार के साथ
पेशेवर टेनिस गेम है, इससे संन्यास ले लिया है। तो राफेल नडाल है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनका जो लास्ट मैच था डेविस कप वाला वर्ल्ड कप था, टेनिस का जो वर्ल्ड कप है डेविस कप, उन्होंने उसमें वो नीदरलैंड से स्पेन की ओर से राफेल नडाल थे, नीदरलैंड से वो हार गए थे। तो और उसी के साथ इन्होंने अपने जो गेम है उससे संन्यास है वो ले लिया। इनकी विशिष्ट उपलब्धियों में आपको देखने मिलेगी कि इन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड है वो जीते हैं। जिससे पेरिस शहर में नाडाल ने 14वां फ्रेंच ओपन जीता था, उसी शहर में एफिल टावर के नीचे प्रोजेक्शन के जरिए उन्हें यादगार विदाई है वो दी गई है। तो एफिल टावर के जो है वहाँ पर उनके एक इस प्रकार का एक स्टेचू वगैरह बनाकर इनकी यादगार विदाई है वो दी गई है। 209 सप्ताह तक लगातार वर्ल्ड के जो नंबर 1 प्लेयर बने रहे हैं 209 वीक तक। 1080 सिंगल मुकाबले अपने करियर में इन्होंने जीते हैं, 92 सिंगल और 63 क्ले कोर्ट पर इनके द्वारा जीते गए हैं। काफ़ी अचीवमेंट आपको इनकी देखने को मिलेगी और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है T20 रैंकिंग के रिगार्डिंग हार्दिक फिर बने हैं नंबर 1 के ऑलराउंडर। यहाँ पर एक न्यूज़ कवर की गई है चीन मास्टर्स जो गेम है उनके रिगार्डिंग। लक्ष्य, सिंधु, मालविका व सात्विक चिराग है वो दूसरे दौर में है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है सिंधु, उसने अपने ऊंची रैंकिंग वाली जो थाईलैंड की बुशानन है उस पर दर्ज है की है 20वीं जीत। यहाँ पर अपन थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं स्टार्टिंग की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है PV सिंधु सहित इस गेम में जो चीन मास्टर्स है उसमें लक्ष्य सेन फार्म में चल रही मालविका बसोड़ के साथ सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इनकी जोड़ी ने बुधवार को पहले दौर के मुकाबले को जीतकर चाइना और जो मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो दूसरे दौर में सेकंड जो उसका टूर्नामेंट है उसमें इंडियन टीम है उसने प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट है न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप है वहाँ से नाम वापस लेने के लिए कप्तान निराश। पाकिस्तान में होने वाले हैं T20 दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप, वहाँ से भारत के नाम वापस लेने पर कप्तान जो दुर्गाराव टोपांकी है उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट नहीं खेल पाने की वजह से वह निराश हैं और राष्ट्रीय महासंघ ने भी इस घटना पर खेद है वो जताया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दृष्टिबाधित जो वर्ल्ड कप है उनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। T20 जो दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ल्ड के एथलेटिक्स के पुरस्कार के लिए नामित AFI जो कोच शिक्षा और बच्चों के एथलेटिक कार्यक्रम है उसमें प्रगति के लिए बुधवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसके सदस्य महासंघ पुरस्कार 2024 के लिए नामित 6 महासंघ में शामिल किया गया है। विजेता महासंघ ने घोषणा की है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 के तहत विश्व एथलेटिक्स के मंच पर की जाएगी। कोई खास न्यूज़ नहीं है। फुटबॉल के रिगार्डिंग देखें तो 14 वर्ष के बाद भारत में फिर दिखेगा मेसी मैजिक। 50,000 की दर्शक क्षमता वाले कोची स्टेडियम में हो सकते हैं मुकाबले। अंतिम बार 2011 में कोलकाता में आए थे मेसी, तब अर्जेंटीना की टीम ने वेनेजुएला से खेला था मैच और अब केरल में 2 मैत्री में दिखेंगे लियोन। तो ये जो स्टेडियम और उनके वहाँ पर खेले जाने वाले गेम्स फुटबॉल के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। कुछ मेजर प्लेयर्स के रिगार्डिंग बताया गया है। अर्जेंटीना के जो स्टार फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर है लियोन मेसी, स्टार फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। वो एक बार फिर भारत में उनका जादू देखने को मिलेगा, यानी कि भारत में गेम है फुटबॉल वाले वो आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब अर्जेंटीना टीम है वो 2 मैत्री मैच खेलने के लिए केरल आएगी। कौन से मैच खेलने के लिए अर्जेंटीना की टीम भारत आ रही है तो केरल आ रही है 2 मैत्री मैच खेलने के लिए। केरल के खेल मंत्री है वी अब्दुर्रहिमान, उन्होंने इस प्रकार की बुधवार को इसकी घोषणा की है। इससे पहले 2011 में अर्जेंटीना की टीम के साथ विश्व विजेता कप्तान लियोन मेसी भारत आए थे, तब उनकी टीम ने वेनेजुएला से कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मैत्री मैच खेला था। हालांकि अभी तक मैत्री मैच के लिए विरोधी टीम और मैच के स्थल को लेकर कोई जानकारी है वो साझा नहीं की गई है। वर्ल्ड चैंपियन में खुद को प्रबल दावेदार न माने दी गुकेश,
ये जो शतरंज के प्लेयर हैं टीकू केस, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने विश्व चैंपियनशिप में चैलेंजर डी गुकेश को चीन के डिंग लीरेन है उसके विरुद्ध होने वाले मुकाबले में पहले केवल अपनी तैयारियों पर ध्यान देने की सलाह दी थी। और ये कोई इम्पोर्टेंट खास न्यूज़ यहाँ पर नहीं देखने मिलेगी, इसको स्किप करते हैं। गोल्फर नई निका ने हासिल की 1 शॉट की बढ़त, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ में आज इतनी ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। नेक्स्ट एक नेशनल पार्क के रिगार्डिंग है, काजीरंगा नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो पहले भी न्यूज़ में रहा था। इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले अगर नाम ही आया तो हम देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर तितलियों का जो विविधता केंद्र है वो स्थापित किया गया था। सेकंड विविधता केंद्र है तितलियों वाला, वह काजीरंगा में स्थापित किया गया था। और फर्स्ट कहाँ पर इससे पहले चल रहा है, फर्स्ट आपके नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश है, उस वर्ल्ड पार्क में तितलियों का जो विविधता केंद्र है वो पहले से संचालित है। और अभी हाल ही में इस मंथ में या प्रीवियस मंथ में काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तितलियों का विविधता केंद्र है वो ओपन किया गया है। अब यहाँ की दी हुई न्यूज़ देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के एलिवेटेड कॉरिडोर को जल्द ही पूरा किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो NHIC उम्मीद है कि परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में सभी साझेदार हैं वो सहयोग को समर्थन करें। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी, एक महिला क्रांतिकारी की रिगार्डिंग। क्रांतिकारी है उज्ज्वला मजूमदार। उज्ज्वला मजूमदार है महिला क्रांतिकारी। उनका जन्म 1914 में आज ही के दिन अविभाजित भारत यानी कि ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। क्रांतिकारी के पिता ने उन पर गहरा क्रांतिकारी के पिता का इस बालिका पर यानी कि जो क्रांतिकारी है उज्ज्वला मजूमदार, इनके ऊपर काफ़ी असर रहा था। 14 साल की उम्र में वो कलकत्ता से ढाका तक हथियार लेने अपने पिता के साथ गुप्त मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 8 मई 1934 को गवर्नर जो जॉन एडरसन है उनकी हत्या के लिए कपड़ों में रिवॉल्वर छिपाकर क्रांतिकारियों तक इनके द्वारा पहुंचाई गई थी। पकड़े जाने पर इन्हें जेल भी जाना पड़ा था और बाद में बाहर आकर भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 8 मई 1934 में जो गवर्नर जॉन एडरसन है उनकी हत्या में रिवॉल्वर वगैरह पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया गया था, क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया गया था। तो उनकी हत्या में सहयोगी के रूप में इनका नाम भी आपको देखने मिलेगा गवर्नर जॉन एडरसन की हत्या में। कौन? उज्ज्वला मजूमदार। ओले रोमर ने प्रस्तुत किया था प्रकाश की गति का माप। आज के दिन ओले जो रोमर है उनके द्वारा, खगोल शास्त्री ओले रोमर के द्वारा प्रकाश की गति का माप है वो प्रस्तुत किया गया था। पहला रॉकेट लॉन्च कर भारत ने बढ़ाए अंतरिक्ष की ओर कदम। आज ही के दिन 1963 में जो नाइक अपाचे है हेलीकॉप्टर है भारत द्वारा जो स्पेस एंड साइंस में ऑपरेट करते हो, नाइक अपाचे हेलीकॉप्टर केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से आज ही के दिन लॉन्च किया गया था, यानी कि 21 नवंबर को ही लॉन्च है वो किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का रंगारंग शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फिल्म बनी समारोह का उद्घाटन फिल्म बॉलीवुड के साथ भाषाई सिनेमा की हस्तियां भी जुटी हुई हैं। तो ये यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई आपके फिल्म महोत्सव के रिगार्डिंग। एक न्यूज़ एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये बताया गया कि जो सिंगल सेल होती है, एकल कोशिका है, वो भी सीखने में होती है सक्षम। ये खुला रहस्य है कि मस्तिष्क के बिना कोशिकाएं जो सेल है वो जटिल चीज़ों के प्रबंध कैसे करती हैं। तो एक नया रिसर्च हुआ जिसमें यह पता लगाया कि मानव शरीर बनाने वाली जो भी सेल है वो सीखने में क्या होती है, सक्षम होती है, लर्न करने में उनकी कैपेबिलिटी आपको देखने मिलेगी। और जिन्हें एक समय पक्षियों और स्तनधारियों सहित मस्तिष्क वाले जो जटिल प्राणी हैं उनके लिए विशेष माना जाता था। तो एक विशेष रूप से सरल है
चीज़ों को बार बार दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, इस प्रकार की एक रिसर्च वगैरह है वो हुई थी। अब हम हेडिंग इनकी देख लेते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर दी हुई है। अभी हाल ही में अमेरिका ने जो गाजा संघर्ष विराम है उसके जो प्रस्ताव है उस पर वीटो जारी किया है। सुरक्षा परिषद की जो 10 अस्थायी सदस्यों की ओर से लाया गया था प्रस्ताव, जिस पर वीटो किसने लगा दिया है? आपके यूएसए ने लगा दिया है। गाजा में, गाजा कहाँ पर है? आपके इजराइल और फ़लस्तीन है। इनके जो फ़िलिस्तीन वाला जहाँ पर, या फ़िलिस्तीन या फिर फ़िलिस्तीन के जो शरणार्थी वगैरह है वो गाजा पट्टी की साइड में रहते हैं, जो तो वहाँ पर कुछ उग्रवादी व्यक्ति भी रहते हैं, या फिर हम कहें कि वहीं फ़िलिस्तीनियों के द्वारा भी उस फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए मूवमेंट वगैरह है, कुछ इलीगल गतिविधियां हैं वो की जा रही है। तो इसी को लेकर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कंटिन्यू विवाद रहता है। भारत है, कुछ देश तो केवल इजराइल को एक देश मानकर सपोर्ट करते हैं, कुछ मानते हैं कि फ़िलिस्तीन एक देश है। भारत जो द्विराष्ट्रीय थ्योरी है उसका पालन करता है। भारत के अकॉर्डिंग फ़िलिस्तीन भी एक देश है और गाजा भी, इजराइल भी एक देश अलग अलग है। तो दोनों को द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का भारत है वो पालन करता है। स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेगा, स्टार्टिंग में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो यहाँ की, तो ये विवाद स्टार्ट कैसे हुआ था। पहले एक फ़िलिस्तीन नामक एक कंट्री अलग से था, फिर बाद में यहाँ पर ये इजराइल वगैरह है, ये इनके जो भी यहूदी वगैरह हैं इनके लोगों को बसाया जाता है। कालांतर में ये इजराइल काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। आसपास के जो देश है, ईरान वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, वो इनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको एक बार तो ऐसा हुआ था कि इसने 6 देश हैं उनको एक साथ हराया था, और ये काफ़ी पावरफुल है कंट्री के रूप में उभर कर आता है। और वापस इसी क्षेत्र को लेकर इजराइल और फ़िलिस्तीन को कंटिन्यू विवाद आपको देखने मिलेगा। एक न्यूज़ यहाँ पर की गई है, एक्यूरेसी वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग तीनों वर्गों में भारत का दबदबा है वो देखने को मिला है। धौलाधार पैरा ग्लाइडिंग जो एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप है उसमें तीनों वर्गों में भारत का दबदबा देखा गया है। पुरुष वर्ग में चंबा के अक्षय, महिला वर्ग में कांगड़ा की तरन्नुम, और टीम इवेंट में नरवाना है वो विजेता रहे हैं। कौन से आपके गेम यहाँ पर हुए हैं? धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूप्रेशी प्री वर्ल्ड कप, धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूप्रेशी प्री वर्ल्ड कप। पुरुष वर्ग में है चंबा के अक्षय हैं, वो चंबा की इनकी लोकेशन है, वहाँ की रहने वाली। महिला में है तरन्नुम, ये कांगड़ा की रहने वाली है, और टीम इवेंट में है नरवाना प्लेयर है वो विजेता रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में चेक पोस्ट में आत्मघाती हमला कोई काम की न्यूज़ नहीं है। एफबीआई की प्रमुख दौड़ में भारतवंशी काश पटेल शामिल। नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो अपने प्रशासन है उसमें प्रमुख पदों पर अभी हाल में चयन है, नियुक्ति है वो की जा रही है, और उसी में आपको देखने मिलेगा एफबीआई जो निदेशक है उसके रूप में क्रिस्टोफर के रे को बदलना चाहते हैं ट्रंप। नेपाल की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। यही एक न्यूज़ यहाँ पर की गई है। COP29 बाकू अजरबैजान वाली, वही जलवायु क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो लड़ाई है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत। CCPI है 2025 की रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कोई देश है वो नहीं है, और सूची में 2 पायदान खिसकने के बाद भी टॉप 10 में आपको इंडिया है वो देखने मिलेगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है उसकी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है CCPI 2025, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। 60 देशों की से अधिक देशों की सूची जारी की है, जिसमें देखने को मिलेगा कि भारत है वो 2 स्थान नीचे, यानी 10वीं रैंक पर भारत है वो पहुंच गया है।
वहीं दो सबसे बड़े उत्सर्जक चीन और अमेरिका 55वें और 57वें स्थान पर बहुत नीचे बने हुए हैं। और अन्य देशों की रिगार्डिंग देखने को मिलेगा आपको नॉर्वे, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया है। सिर्फ 12 विकसित देशों ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त है फंड है उसमें अपना उचित हिस्सा दिया है, जिनमें इन देशों के जो नाम है वो दिए हुए नॉर्वे, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क एटसेट्रा के। यूक्रेन का अब ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर हमला। कीव में अमेरिकी दूतावास है वो बंद किए गए हैं। भारतीय दर्शन को लोकप्रिय बनाने वाले जोनास से मिले हैं मोदी। इनके रिगार्डिंग न्यूज़ देख लेते हैं कौन है। ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरियो में है वहाँ पर रामायण पर आधारित प्रस्तुति के बाद में वहाँ के जो व्यक्ति वगैरह हैं जोनास मेसेटी और उनकी टीम से जो रामायण वाली टीम थी उनसे भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि अब ये प्रवासी भारतीय हैं उनसे मुलाकात करते हुए दर्शाया गया इस फोटो में। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से भारत से संबंध सुधार रहा है चाइना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद चीन है वो अब भारत के साथ अपने संबंध है उनको सुधारता हुआ देखने को मिलेगा आपको। हाल में जो G20 वाली ब्राज़ील में जो मीटिंग चल रही है उसमें भारत और चाइना की एक हाई उच्च स्तरीय बैठक है वो भी अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। तो ये थे कुछ मेजर इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और इम्पोर्टेंट होगी। फिर भी एक बार यहाँ पर वोटिंग के रिगार्डिंग एक पेज कवर किया गया है। झारखंड में 68 और महाराष्ट्र में 60% वोटिंग है वो 23 नवंबर को हुए थे। सॉरी 23 नवंबर को इनके नतीजे आ जाएंगे और इनकी वोटिंग बताएगी। 68% तो वहाँ पर झारखंड में और महाराष्ट्र में 60% वोटिंग है वो हुई थी। क्रिप्टो करेंसी जो साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में बढ़ सकती है सुप्रिया और नाना पटेल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कामकाजी माता हैं उनको बाल देखभाल अवकाश में संशोधन है वो हाल ही में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश नीति बनाने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है वो कवर की गई थी। पाकिस्तान के साथ वार्ता पहला मुद्दा आतंकवाद, भारतीय राजदूत ने इस प्रकार की जानकारी दी है। एक अभ्यास यहाँ पर आपको देखने मिलेगा AN-32 कौन सा है। AN-32 ने चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का किया है अभ्यास। वायुसेना के जो मल्टीपर्पज़ विमान है एयरक्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। आपसी सैन्य शक्ति बढ़ाने की साझा नीति बनाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। जो मोदी जी और जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन हैं अलपनी जी उनकी अध्यक्षता में भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता है वो हुई थी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी की शुरुआत की गई है। गयाना पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत और भेंट की जॉर्ज टाउन की चाबी। जॉर्ज टाउन ने मेयर अल्फ्रेड मेंटोर ने पीएम नरेंद्र मोदी है उनको जॉर्ज टाउन शहर है उसकी चाबी है प्रतीकात्मक जो चाबी है वो अभी हाल ही में सौंपी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर गए हुए थे पीएम मोदी अभी हाल ही के दिनों में, तो गयाना गए हुए हैं।
3 देशों की अपनी यात्रा के जो अंतिम चरण है, 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और अंतिम चरण में वो गयाना पहुंचे हैं। और गयाना के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे इरफान अली, उनसे इनके ये मुलाकात है वो आपको देखने को मिलेगी। आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में एक रिसर्च की है जिसमें बताया है कि राजधानी में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आईआईटी कानपुर है वो तैयार। 1 करोड़ रुपए खर्च में 100 वर्ग किलोमीटर में बारिश कराना है वो संभव। जो प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली है उसको बचाने के लिए आईआईटी कानपुर ने इस प्रकार का प्रस्ताव है वो रखा है। और कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक पर उनकी टीम है वो पूरी तरह तैयार है। उनकी इस प्रकार की जानकारी है वो भी हाल में सामने आई है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में। एक भारत और जो चाइना वाले जो शीर्ष स्तरीय हमने बात की थी, अभी हाल ही में शीर्ष स्तरीय मीटिंग हुई थी, उसमें भारत और चीन के जो सैन्य विवाद को सुलझाकर द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अभी हाल ही में एक रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी। रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जो चाइना के रक्षा मंत्री हैं इनकी मीटिंग आपको देखने मिलेगी। लाओस की राजधानी वियनताइने में द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ और चीनी रक्षा मंत्री हैं एडमिरल डोंगजून। तो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कि अभी हाल में रक्षा मंत्रियों की मीटिंग है वो हुई थी भारत और चाइना के मध्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देखने मिलेगी किसके रिगार्डिंग, 21 नवंबर वाले न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, आज का न्यूज़पेपर है वो यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।